वेलकम टू शैजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th का स्टार्ट्स का एक छोटा सा टॉपिक है मीन डेविएशन, है ना। तो मीन तो आप बहुत पहले से करते हुए आ रहे हो, क्लास 7th 8th 9th 10th, है ना। लेकिन मीन में ना डेविएशन चेक करना है। तो डेविएशन क्या होता है पहले से समझ लेते हैं। तो देखिए डेविएशन का मीनिंग क्या है, मतलब वैसे अगर हम इंग्लिश में बात करें कि डेविएशन किसे कहते हैं, तो आपने देखा कि डेविएशन किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ का मतलब डाइवर्जन हो जाना, तो उसे हम कहते हैं डेविएशन। फॉर एग्जांपल आपने बर्थडे के लिए ट्रीट देनी है अपने दोस्तों को, और आपने एस्टिमेट किया कि यार इसमें तो मतलब मुझे चाहिए कम से कम 5,000 रुपये। कितने चाहिए? 5,000 रुपये। ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने बर्थडे ट्रीट देनी है किसी को, तो आपने सोचा कि यार 5,000 रुपये तो मेरे लगने हैं और मैं मम्मा से 5,000 रुपये लूँगा। तो 5,000 रुपये लेने हैं, और लेकिन मम्मा ने कहा बताऊँ अभी ज़्यादा उड़ने के लिए ज़रूरत नहीं है, उन्होंने दे दिए सिर्फ 3,000 रुपीज़। तो कितना डेविएशन हुआ, मतलब कितना वो हुआ? 3,000, 2,000, है ना। 5,000 में से 3,000 माइनस। तो ये तो हमने एस्टिमेट किया था कि यार कम से कम 5,000 तो मुझे मिलेंगी, और आए सिर्फ 3,000। ठीक है। तो अभी हमें यही एस्टिमेशन जो है, यही डेविएशन निकालना रहेगा अगले कुछ क्वेश्चंस में। तो देखिए ये क्या कहता है, फाइंड द मीन डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये एनसीईआरटी के पहली एक्सरसाइज का। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, इसका मीन निकालना होता है। तो मीन का फॉर्मूला क्या था, है ना, एक्स बार मतलब मीन ही तो है ना। तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम मतलब 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 17 तक, और डिवाइडेड बाई कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइड बाई 8 कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया है 80। 80 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 10। अब जो हमारा मीन डेविएशन, हम उसका ना शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे बोलेंगे इसको, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एम डी एक्स, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, है ना। तो इसका फॉर्मूला होगा सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब हर एक एक्स में से हम उसको माइनस करेंगे मीन को, ठीक है, और फिर उनको ऐड भी करेंगे। तो यहाँ पर ना मॉड होता है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, मुझे वेरिएंस वाला फॉर्मूला याद आ रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है, मॉड होता है। तो मॉड का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव नहीं आएगा। तो अब हम हर एक नंबर में से, ये जो हमारे नंबर्स थे ना 4 7 8 9, हर एक में से क्या माइनस करेंगे, 10 को माइनस करेंगे, ताकि हम डेविएशन फाइंड आउट कर सकें। तो 4 माइनस 10 पहले हम लिख लेंगे, 4 माइनस 10 ये मॉड में है। फिर अगला नंबर क्या है 7, 7 माइनस 10 ये भी मॉड में है। सारे नंबर ना मॉड में ही रहेंगे, मतलब नेगेटिव नहीं आना है, मुद्दा बस ये है। ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट नंबर क्या होगा, 17 माइनस 10, है ना। और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही जितने हमारे थे 8। तो पहला नंबर कितना आ चुका होगा, 4 माइनस 10 इज 6, माइनस का 6, लेकिन हम 6 लेंगे। 7 माइनस 10 3, 9 8 माइनस 10 2, 9 माइनस 10 1, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 3, 17 माइनस 10 इज 7, और डिवाइडेड बाई कितना चलेगा अपना 8, है ना। तो जोड़ लेते हैं ना, 10 12 13 15, 15 प्लस 9 इज 24, 24 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 3। तो ये हमारा मीन डेविएशन आ चुका है। बिल्कुल ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, पहले इन सभी को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो भी आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर देंगे और फिर उन सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से हर एक मीन में से माइनस कर करके और उन सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो ये तो हमारे अगर सिंगल सिंगल नंबर्स दिए हो तो वैसे। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसीज में दिया हो तो उसको कैसे करते हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब ये 5 है, तो 1 2 तो वैसे ही होंगे। अब हम पहले 5 6 समझेंगे, और फिर मतलब ये मीन डेफिनेशन अबाउट मीन वाले समझ रहे हैं हम पहले, अबाउट मीडियन वाले उसके बाद समझ लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम है इन्हें टोटल करना। तो 7 4 11 6 17, और ये हो गया हमारा 25। क्लियर है। अब हम इन्हें क्या करेंगे, वही जैसे कि नॉर्मली मीन निकालते थे वही करना है। 5 7 जा 35, 10 4 जा 40, 15 6 जा 90, और ये 60, और ये 125। सबको ऐड कर लेते हैं, 10 हो जाएगा ये। ठीक है। और ये हो जाएगा 18 प्लस 7 इज 25, और ये 2। ठीक है।
तो अब मीन, अब हमारा फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है ना, तो वही फॉर्मूला जो 9th और 10th में पढ़ा था हमने, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि 350 डिवाइडेड बाई 25 दैट इज 14 है ना, 25 × 25 4 10 बचेगा, 25 4 दा। अब यहाँ पर हर एक x में से x बार को माइनस करेंगे, दिस इज x बार है ना, हम मीन को x बार से डिनोट करते हैं ना। तो हमारा x वाली टर्म क्या है, 5 10, ये वाला कॉलम की बात हो रही है। ये हर एक xi में से x में से हमें मीन माइनस करना रहेगा, और वो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि वो मॉड में है। तो 5 - 14 कितना बचेगा, 9, 10 - 14 is 4, 15 - 14 is 1, 20 - 14 is 6 and 25 - 14 is 11। ओके, अब क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार है ना, तो एफ वाला कॉलम और एक्स आई माइनस एक्स बार वाला को, 7 9 ज़ा 63, 4 4 ज़ा हम करेंगे कितना आ जाएगा 16, एंड 6 1 ज़ा 6 एंड 3 6 ज़ा 18 एंड 11 5 ज़ा 55। अब हमें ये वाला टोटल चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और 2 कैरी है, और 2 के बाद कितना हो जाएगा 15, 158। अब मेरा मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का वैल्यू कितना आया 158 डिवाइडेड बाई 25, इसको डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है, बिल्कुल सेम, आप उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। अब हम 7 8 को स्किप करके अभी पहले ना मीन वाले कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो बिल्कुल सेम ऐसा ही, बस आपको बिल्कुल यही तरीका फॉलो करना है और डिवाइड वाइड करके आंसर लाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 के बाद 7 8 अब अभी हम स्किप कर रहे हैं, 9 10 करेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो बस इसमें हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो तरीका तो वही रहेगा अपना कि सबसे पहले हम एक्स आई निकालेंगे। याद है ना एक्स आई 10th क्लास में कैसे निकाला था, इन दोनों की अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, मतलब मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है ना। तो मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, तो 0 + 100 100 डिवाइड बाई 2 50, ऐसे फिर नेक्स्ट आ जाएगा 150, फिर 250 और 350, 450, सिमिलरली 550 एंड 650, और ये हो जाएगा 750। अब ये तो मल्टीप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, फिर उनको ऐड वेड करना भी। तो याद है ना स्टेप डेविएशन मेथड हमने किया था कि चलो मीन हम इसे मान लेते हैं। तो इसके सामने क्या होता था वाई आई क्या होता था हमारा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो ये 0 आएगा, ये -1, ये -2, ये -3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हमारे मीन निकालने का। अगर आप डायरेक्ट मेथड से निकालना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, एफ आई इंटू वाई आई, यानी कि 4 3 ज़ा -12, 8 2 ज़ा -16, 9 1 ज़ा -9, ये तो 0 ही होगा। 7 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10 और 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। तो एक 12th जब हम ऐड करेंगे 12 तो कट जाएंगे। ऊपर कितना आया -25, नीचे कितना आ रहा है 19 और 29, है ना, यही तो आ रहा है। तो ये हमारा 4 आ गया। तो मीन निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला था इसमें, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। अगर ये अच्छे से मैंने नहीं एक्सप्लेन किया है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो a का वैल्यू कितना है अभी हमारा 350, है ना, और प्लस एफ आई वाई आई कितना आया 4 डिवाइडेड बाई 50, और हाइट है अपने पास 100, है ना। तो ये ओवरऑल कितना आ गया 358, क्योंकि 50 से 2 बार कट जाएगा, 4 2 8। अब बस अब एक कॉलम बनाना है एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई हमारा कितना है, ये है हमारे पास एक्स वाला कॉलम। अब इसमें से हमें ये 58 माइनस करना है। तो 358 में से जैसे हम 50 माइनस करेंगे कितना बचेगा, देखते हैं कितना बचेगा, माइनस करके देख लेते हैं। तो देखिए ना 50 चला गया तो कितना बचेगा 308, 308। अब 150 माइनस करेंगे तो शायद 208 बचेगा। 208 के बाद फिर बचेगा 108, और यहाँ सिर्फ बचेगा 8। अब 450 में से जब हम 58 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 92। फिर देख लेते हैं ना एक बार, 92 ही बचेंगे ना, क्योंकि देखो 450 और ये अगर ये होता 360 तो 90 बचते, लेकिन एक 2 और है तो इसलिए 92। फिर ये 192, फिर ये 292 और ये 392। बस अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है एफ आई इंटू एक्स आई से।
तो एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16। 9 से करेंगे तो 9 8 ज़ा 72 एंड 9 1 ज़ा 9। 10 8 ज़ा 80 और नेक्स्ट वाला कितना आएगा 7 2 ज़ा 14, 7 9 ज़ा 63 प्लस 1 यानी कि 64। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 6 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 प्लस 9, ठीक है ना। अगला क्या आएगा 4 से, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 9 ज़ा 36, 3 कैरी है, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11। 3 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी है, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11। बस अब हमें ये वाला टोटल करना है और किससे वही फॉर्मूला वही रहेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन। फॉर्मूला वही रहेगा कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एफ आई, है ना। तो बस अब ये वाले टोटल को हम 50 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के। अभी तक तो हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन तो सीख लिया है, ये ना, ये तो हम सीख चुके हैं। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन सीखेंगे। तो बस वही तरीका है जैसे हम निकाल रहे हैं। बस मीन निकालने के बाद देखिए ना, जैसे हमने इसकी बात करते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर इसकी बात करें, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और पीछे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने देखा कि भाई मीन निकाला ना, यहाँ तक तो मीन निकाला है, तो मीन निकालने के बाद ये फॉर्मूला लगा दिया, तो उसमें उसमें मीडियन निकालेंगे और मीडियन निकालने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। ये जो मैंने वाइट से किया है ना, ये क्वेश्चन नंबर है, वो थोड़ा सा मुझे क्या कहते हैं मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो इसीलिए ऐसा रहा। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं हम, यानी कि 13 17 16 और 16 के बाद क्या है 14 11 13 10 16 11 18 12 एंड 17। एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। तो अपने भी 12 है ना, 3 3 3 और 3। हाँ, तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर 10 लिख लेते हैं, 10 के बाद हमने देखा 11 11 दो है, 11 लिख लेते हैं दो बारी। 12 है क्या अपने पास, 12 लिख लेते हैं, और कोई 12 नहीं है, ठीक है 12 लिख लेते हैं। 13 13 दो 13 है एकदम जिंदा, दोनों को 13 13 लिख लिया। और अब क्या है 14 14 एक ही है, चलो तो 14 को भी सेट कर देते हैं। 14 के बाद क्या है 15 नहीं है अपने पास, 16 16 ठीक है, दो 16 लिख देते हैं और दो 17 लिख देते हैं, दो 17 लिख दिए और लास्ट में ये 18 है ना। अब मीडियन क्या है अपने पास, अब वो सब तो फार्मूला बताने की जरूरत नहीं है, n प्लस 1/2, बस पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब अगर इवन होती है तो बीच की दो टर्म होती हैं। तो टोटल कितनी है हमारे पास 12। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमने इधर कर दिया, ये दो और बीच में तो कोई बचा ही नहीं, तो मतलब मीडियन होगा इन दोनों का एवरेज। तो मीडियन जो अपने पास निकल कर आएगा 13 + 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 13.5, इन दोनों को प्लस करके ना डिवाइड बाई 2। अब मीडियन आ चुका है, अब वही मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है ना। तो वही समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन एन। तो हर एक में से जैसे कि 10 में से गया तो ये आ गया 3.5, 11 में से गया तो 2.5, 11 में से गया तो अगेन 2.5, 12 में से गया तो 1.5, 13 में से गया तो 0.5, 13 में से गया तो 0.5, 14 में से गया तो फिर से 0.5, 16 में से गया तो 2.5, 2.5 और 17 से गया तो 3.5 प्लस 3.5 डिवाइडेड और 4.5 और डिवाइडेड बाई कितना रहेगा 12। बस अभी से कर लेंगे ऐसे ही। और ऐसी अगर फ्रीक्वेंसी में दिया हो तो आपने 10th क्लास में मीडियन निकालना सीखा ही है, बस उसी तरह से उसको करना है जैसे फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन था। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, जैसे हमने इसमें सीखा है ना, इसमें सीखा है हमें मीन निकालना आता है। तो यहाँ तक तो आप मीन ही निकालेंगे, तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम वैसे ही बनेगा और बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस इसमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन लिख देना है।
तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई और टॉपिक करना है तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं आपको करा दूंगा।